मुझे सुनने में आया कि आपको घेर लिया 2000 कितने कई हजारों स्टूडेंट्स ने। क्या किस्सा था सर वो? मतलब सोशल मीडिया वो है जो आपका जीवन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। शायद शिक्षा में जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, जितने इनोवेशन होने चाहिए थे पिछले 50 साल में, किसी भी टेक्नोलॉजी में जो हुए होंगे, शिक्षा में वो सबसे कम हुए। अपने सब्जेक्ट का निर्णय किसी को देखकर या प्रभावित होकर ना लें। जनरली हम साइंस इसलिए लेते हैं कि मेरे पास में भैया रहते हैं, आईटी में चले गए, वो गूगल में काम करते हैं। आईआईटी मतलब इतना हवा भी रहता है, आईआईटी मेडिकल दोनों क्रेज भी रहता है, सब कुछ रहता है। सर ये कैसे क्लियर करा जाता है? मतलब कौन सा है वो, कोई सीक्रेट है आपके पास? टॉपर बच्चे को ही पता होता है कि वो कहाँ कमजोर है। ओके। एवरेज बच्चे को ही पता नहीं पड़ पाता। प्यार मोहब्बत धोखा है, कर पढ़ ले बेटा मौका है। मैं हाँ बिल्कुल, आपने मेरा वाला बोल दिया सर कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। Ideas of India, ये है Ideas of India। हाय, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं अनकट। हम आ गए हैं आइडियाज ऑफ इंडिया में और मेरे साथ हैं द इंटरनेट सेंसेशन और अपने स्टूडेंट्स के इतने लेजेंडरी चहेते, बहुत ही ज्यादा चहेते एनवी सर, नितिन विजय सर मेरे साथ आ गए। थैंक यू सो मच हमारे साथ आने के लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सर हम तो कब से बुला रहे थे आप आ जाएं, आपकी राह हम तकते रहे थे तब से। कब इंस्टाग्राम से यहाँ सामने सामने एकदम आ गए, पता ही नहीं चला। थैंक यू, मीन्स अ लॉट टू मी। राइट सर। एंड यहाँ पे सर आपको मैं देख रहा था, यहाँ पे भी आपके बड़े फैंस घूम रहे थे सर। आपको मतलब कहीं तो अकेला छोड़ते नहीं है। सौभाग्य की बात है। जो आ रहा है आपसे ऐसे मिल रहा है, अरे सर आपको तो देखा। थैंक यू। एंड कल मैं देख रहा था आप खान सर के साथ भी, मतलब बड़ी तगड़ी इक्वेशन थी आपकी। आप भी मतलब एकदम रील वील बनाते आते एकदम। सर मिल गए थे, चेतन सर भी थे, तो इट वाज अ फन मोमेंट। बट अच्छा, उस पे भी बढ़िया लाइक्स वगैरह सब आ रहे हैं। बिल्कुल यार बिल्कुल मैं लेकिन ये सोच रहा हूँ सर, आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, आप टीचर हैं, ठीक है ना? और जनरली टीचर्स जो होते हैं हमें तो बड़ा तोड़ते थे इस चीज के ऊपर कि जब भी हम कुछ भी किताब कॉपी से बाहर की बात करते थे हमें तोड़ देते थे। और अभी भी कहते हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहो, फेसबुक से दूर रहो। और आप है जो लाइक्स और शेयर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से मोबाइल को बच्चों को गलत परसेप्शन से दिया गया है। मोबाइल वो है या टेक्नोलॉजी वो है, सोशल मीडिया वो है जो आपका जीवन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। नई दुनिया में रहना है तो इसको यूज़ करना आना चाहिए। तो हम बच्चों को यही कहते हैं। मैं अभिभावकों को भी ये बोलता हूँ कि उनको दूर रखने शायद संभव नहीं हो पाएगा, उनको सही उपयोग करना सिखाना इंपॉर्टेंट है ताकि वो अपने करियर में एक्सेल कर पाएँ। आज की तारीख में हमारा बच्चा मोबाइल फ़ोन के बिना या टेक्नोलॉजी के बिना या रियलिटी में सोशल मीडिया के बिना उसको अपने करियर को आगे ले जाना मुश्किल होगा। तो हमें उसे सही यूज़ करना सिखाना चाहिए। राइट। तो मुझे ये लगता है कि फिजिक्स के साथ एक क्रैश कोर्स और आता है सर का, रील कैसे बनाते हैं। नहीं बट सीरियसली आपकी रील्स मैं देख रहा था और शॉर्ट्स भी आप इतनी सारी डालते हैं। मतलब एडिट कौन करता है? वो एडिट कैसे होती है? क्योंकि मैं उसमें देख रहा होता हूँ कि बड़े सारे इफेक्ट्स लगे होते हैं, बड़े सारे उसमें मीम्स लगे होते हैं आजकल जो चल रहे होते हैं। वो आप ही एडिट करते हैं? किसी को बोला हुआ है आपने? बड़ी अब तो बड़े आदमी हो गए, लंबी चौड़ी टीम है अपनी। मतलब सही बताऊं तो ये सारे शॉर्ट्स जो बनते हैं क्लासेस से बनते हैं, तो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, नॉर्मल जैसे हम पढ़ाते हैं वही पढ़ाते हैं। बट वी हैव अ टीम। और सही बताऊं तो कुछ तो बच्चे हैं जो खुद इतने इंटेलिजेंट है कि मीम्स बनाते हैं। सही बताऊं तो जो 80-90% आप देखते हैं वो बच्चों ने बनाए हुए हैं। एक मिनट, आपकी क्लास में लोग अपना काम छोड़ के पहले ये देख रहे हैं, मतलब आपकी रीलें बना रहे हैं? एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो बच्चों के पास अवेलेबल होती है, रिकॉर्डेड। अच्छा, तो उनको ऐसे। बच्चे देख के कर सकता है। फिर आप ये नहीं कि आप होमवर्क में देते हो कि आपने इतना काम करना है और एक रील बना के दिलानी है, इसके लिए तो मैं बच्चों को रोकता भी हूँ, भाई ये नहीं करना है। और जो नहीं बना के लाया उसको बाहर खड़ा करना। नहीं 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 नहीं, बल्कि इसलिए तो रोकते हैं, किसी को नहीं करना है। कुछ बच्चे होते हैं तो उनका, पर कुछ बच्चों को कभी कभी फ्री होते हैं तो कुछ कुछ करते रहते हैं, क्रिएटिव होते हैं बच्चे। हाँ। बहुत क्रिएटिव होते हैं। हाँ। मतलब क्रिएटिविटी बाहर आती है। तो एक बच्चे से मैंने बोला तू ये क्यों कर रहा है, तो उसने बोला कि सर मैं ना फ्री होता हूँ तो मेरे को बहुत मजा आता है करके, और मैं रिलैक्स फील करता हूँ। वैसे बात सही भी है ना कि आप रील बना रहे हो, अगर वो आप ही की रील बना रहे हैं तो सही है ना, उनका रिवीजन भी होता जा रहा है साथ में। एक ही चीज को बाद में कम से कम 32 बार तो सुनते होंगे। हाँ, बिल्कुल। एडिट करते के टाइम में। बट सर हम आइडियाज ऑफ इंडिया में हैं, हम बहुत सारी बात कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में। तो इंडिया के फ्यूचर में आप ऐसी कौन सी 3 चीजें खास तौर पे एजुकेशन के अंदर जो आप देखना चाहोगे चेंज होते हुए बेहतरी के लिए? मेरे हिसाब से सबसे पहली बात जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो है कि हमारी एजुकेशन को कंपेयर करना चाहिए हेल्थ सेक्टर से। ओके। क्योंकि हेल्थ सेक्टर में अगर आप देखें तो अगर किसी कोई पेशेंट है तो उसके बाद जब डॉक्टर जाता है तो डॉक्टर उसको कोई टेस्ट लिखता है, और टेस्ट को देख के डॉक्टर उसको सलाह देता है कि भाई आपको ये बीमारी है और ऐसे करना पड़ेगा, राइट। हम एजुकेशन में क्या करते हैं, सभी बच्चों को एक ही खाना खिला रहे हैं, एक ही मटेरियल दे रहे हैं, सबकी कमियां अलग है। कोई एक्यूरेसी कम है, किसी स्पीड कम है, किसी फिजिक्स कमजोर है, फिजिक्स में भी ये टॉपिक कमजोर है, ये कमजोर है, केमिस्ट्री में ये कमजोर है। हम सबको एक ही बात बोल रहे हैं। सो हम शायद शिक्षा में जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, जितने इनोवेशन होने चाहिए थे पिछले 50 साल में, किसी भी टेक्नोलॉजी में जो हुए होंगे, शिक्षा में वो सबसे कम हुए। ओके। तो हमें पर्सनलाइज लर्निंग और कस्टमाइजेशन ऑफ एजुकेशन की तरफ जाने चाहिए। मैं अपनी टीम को भी इसके मंच के माध्यम से बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी हमने पूरे देश की नंबर 1 बनाई है, मुझे लगता है शायद विदेश में भी कहीं है ऐसी मशीन, जो बेसिकली बच्चे की कमियों को पढ़ लेती है उसके बैकएंड इनपुट से। हैं? हाँ,
ये कौन सा जादू है? बेसिकली मैं आपको सिंपल सा, कोई जादू नहीं है। बेसिकली जब भी बच्चा ऐप पे कोई इनपुट डालता है, हाँ। जब भी वो टेस्ट देता है, तो हमें पता पड़ता है वो कि किस टॉपिक में कहाँ गलती कर रहा है, कैसी गलती कर रहा है। तो जब वो हमारे यहाँ पे आता है, तो उस मशीन से वो जब बटन दबाता है, तो आपकी और मेरी अलग अलग प्रैक्टिस सेट टिक लेंगे, ताकि आप अपनी कमियों पे काम करें, मैं अपनी कमियों पे काम करूँ। सर ये तो बच्चों को फंसा रहे हो आप। मतलब अभी तक तो नंबर कम आते हैं, हम बोलते हैं अरे वो टीचर सड़ता है हमसे, उसने फेवरेट वाले को नंबर दिए, मुझे नहीं दिए। अब तो आप कह रहे हो कि ये मशीन तो ऑब्जेक्टिवली बता देगी। हाँ, ऑब्जेक्टिवली बता देगी, पर उसकी क्या क्या कमियां हैं, क्योंकि हमें रियलिटी में अल्टीमेट गोल को पास करना है। Right, तो उसकी कमियों को पहचान के उसको स्टडी मटेरियल देगी, तो वो अपनी कमियों पर सुधार पाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है अभी तक एज ए शिक्षक, कि जो टॉपर बच्चे होते हैं और जो एवरेज बच्चे होते हैं, मेरा बहुत ध्येय होता है कि एवरेज बच्चा सेलेक्ट होना चाहिए। टॉपर बच्चे और एवरेज बच्चे में जो मैंने एक बेसिक डिफरेंस देखा, दोनों सेम पढ़ते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं दोनों सेम पढ़ते हैं, मेहनत भी करते हैं। टॉपर बच्चे को पता होता है कि वो कहाँ कमजोर है। ओके। एवरेज बच्चे को ही पता नहीं पढ़ पाता है। सही बताऊं तो शिक्षक भी नहीं बता सकता। क्लास में 50-100 बच्चे, हम नहीं पता कर सकते उसकी रियलिटी में कहाँ मिस्टेक है। आमतौर पे तो यही कह दिया जाता है कि पढ़ के नहीं आया। पढ़ के नहीं आया, या बोलते बेटा मेहनत करो। मान लो मेरे पास हाँ। कोई बच्चा जाए, सर मेरे नंबर नहीं आ रहे, मैं अपनी हमारे सर यहाँ, गड्ढा खोदना शुरू करते, मेहनत करो तो मेहनत तो वो भी होती पर वो है। गड्ढा कहाँ खोदना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ वो बात भी तो है। ये टेक्नोलॉजी हमें इसको जोड़कर कर सकती है। अच्छा। टेक्नोलॉजी हमें इनपुट देती है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमें बताती है कि बच्चा इस जगह वीक है, ये बच्चे हाँ। को भी पता नहीं पड़ता, और उसके हिसाब से उसको खाना परोसा जाना चाहिए। जब ये होने लगेगा तो एवरेज बच्चा सेलेक्ट होने लग जाएगा। सर मतलब आप तो फिजिक्स का आप नाम ले रहे हो, वैसे फिजिक्स के अंदर आप इतनी सारी मशीन्स भी आप ऐसी नई नई बना रहे हैं, आईटी भी बीच में आ जाता है। बिल्कुल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सर मैं एक्चुअली ये बोलना चाहूंगा कि मुझे ना, जब मैं 9th में था तो मेरे को बड़ा डर लगा था फिजिक्स से। मैं 10th में आया, मैंने फिर भी ले लिया कि भाई अब तो मजा आ रहा है, लेकिन 11th में नहीं ले पाया क्योंकि मेरे को 9th वाला डर बैठा हुआ था। सर ये fear। क्या क्या वो बड़े इक्वेशंस और वो सब बड़े सारे आ गए थे। क्या मतलब ये कैसे, मतलब कोई बंदा चूज कैसे करे, कोई बच्चा उस टाइम पे 10वीं के बाद 11वीं में जा रहा है, साइंस लेना है, कौन सा स्ट्रीम लेना है, ये कैसे चूज कर सकता है? मेरे हिसाब से इसके बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होते हैं। अपने सब्जेक्ट का निर्णय किसी को देखकर या प्रभावित होकर ना लें, अपनी ताकतों को पहचाने, अपनी परिस्थिति को पहचाने, अपनी मनस्थिति को पहचाने। जनरली हम साइंस इसलिए लेते हैं कि मेरे पास में भैया रहते हैं, आईटी में चले गए, वो गूगल में काम करते हैं। नहीं सर वो भी तो है ना, साइंस ले लो बहुत स्कोप है, इतना बोल के छोड़ दो बस, बहुत स्कोप है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं साइंस, हम क्योंकि हम साइंस स्ट्रीम से आते हैं, जाहिर सी बात है कि साइंस काफ़ी दरवाजे खोलता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बहुत बढ़िया आर्टिस्टिक हैं, हो सकता है कि उसमें थोड़े कम दरवाजे हों, पर अगर आप उसके हुनर में उसमें नंबर 1 हैं, तो शायद कोई इंजीनियर भी वो नहीं कर सकता जो एक आर्टिस्ट या एक्टर कर सकता है। ये ठीक बट है। इट डिपेंड्स कि रियलिटी में आपके पास वो कला है कि नहीं है, वो परिस्थिति वहां तक पहुंचने की है कि नहीं है। ये जजमेंट आपको अपनी काल परिस्थिति के हिसाब से और अपनी मनस्थिति के हिसाब से करना पड़ेगा। आई थिंक बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आपके पास कोई दूसरे टैलेंट है, वो हमेशा वो बाहर मेरे ख्याल निकल ही आते हैं। कल आप रील बना रहे थे चेतन भगत सर के साथ भी, जी, मतलब आईआईटी करने के बाद वो भी बढ़िया ऑथर बन गए। अब तो मतलब हर जगह उनका नाम ऐसे धाक चलती है, बट अगेन वो फिजिक्स वाली या उनकी साइंस वाली के नाम पे नहीं, बट उनके दूसरे आर्ट के बारे में। आई थिंक वो अपने हुनर सबको पहचानने चाहिए। सर एक चीज़ और कि आईआईटी मतलब इतना हवा भी रहता है, आईआईटी मेडिकल दोनों क्रेज भी रहता है, सब कुछ रहता है। सर ये कैसे क्लियर करा जाता है, मतलब कौन सा है वो, कोई सीक्रेट है आपके पास? इतने लोग जो आपके पास आते हैं पढ़ने के लिए, सब लोग एक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं, सर कौन सा सीक्रेट है कि मैं गया और आज मेरा मन नहीं कर रहा सर आज मीडिया का, मैं छोड़ रहा हूँ सर, मुझे अब भूत चढ़ गया आईआईटी का, मैं भी जाऊंगा, अब बताओ कैसे करना है? बेसिकली अगर मैं बताऊं तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर अपन स्पेशली जेईई और नीट की बात करें, ये दोनों डिफरेंट एग्जामिनेशन, दोनों का सिलेबस सेम है, साइंस सेम है, बट इनको करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो पहले आप एग्जामिनेशन को पहचानो। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, इंजीनियरिंग, मेडिकल और बोर्ड तीनों का सिलेबस सेम है, ओके, पर तीनों को पढ़ने का तरीका अलग है। करेक्ट। अगर आप जेईई एडवांस यानी कि आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिर्फ 54 सवाल आते हैं, 3 घंटे में करने होते हैं, और 25 सवाल सही कर दीजिए, आईआईटी में सेलेक्ट हो जाएंगे। सर मैथ्स की तो याद न दिलाओ, आरडी शर्मा ने आज भी रातों की नींदें खराब कर रखी हैं। बीच रात में आता मैथ्स का गया मेरा, आरडी शर्मा नहीं पढ़ के गए। तो मैं जो अपनी बात कर रहा था उसको पूरा करना हूँ। तो मैं कहना चाह रहा था कि जब जेईई एडवांस की आप तैयारी करते हैं तो आपको बहुत डीप में डाइव करना होता है कि टफ से टफ आपको आना चाहिए। पर जब आप नीट की तैयारी करते हैं तो आपको वही चीज़ बहुत फटाफट आनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर स्ट्रेचर पे पेशेंट पड़ा हुआ है तो तुरंत डिसीजन लेना है, वो सोच नहीं सकता घर पे जाके। करेक्ट। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करा जा रहा है, आईआईटी में अलग तरीके के प्रिपेयर करा जा रहा है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर एग्जामिनेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसमें क्या स्किल चाहिए, उस स्किल को पकड़कर बेसिकली इंट्रोस्पेक्ट करिए क्या उस एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, और फिर उस तरीके से मेहनत करिए। मेंटर्स हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मेंटरशिप करते हैं उसको लेकर, और उनसे मिलते रहिए। सही गुरु का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना इतना वास्ट है कि आप शायद भटक सकते हैं। नहीं एब्सोल्युटली। एंड आपने जैसे कहा कि ये उम्र जो होती है, मतलब उस तरीके से पढ़ना होता है, बहुत सारा उसमें मेहनत करनी होती है, स्किल्स अलग अलग तरह के होते हैं, एक ही चीज़ होती है लेकिन अलग अलग तरह से भी करना पड़ता है। सर लेकिन एक ये वाली उम्र ही होती है, बंदा जो है
अंदर हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, दिमाग इधर उधर भी जाता है, प्यार मोहब्बत आशिकी, बाद में एसएमएस भी आ रहे होते हैं, मतलब एसएमएस तो ज़्यादा बोले, व्हाट्सएप आ रहे होते हैं आजकल तो, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। मैं हाँ बिल्कुल, आपने मेरा वाला बोल दिया सर कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। मैं क्लास में बच्चों को इसमें एक एग्जांपल बोलता हूँ जो मैंने शायद हो सकता है रील्स में भी देखा, मैं उसको वापस रिपीट करता हूँ, बच्चों को समझ भी आता है। हाँ। मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए क्लास में भी कोई बच्चा तो मैं बोलता हूँ देख मान लीजिए तू आज अभी पापा के पास जाए और बोले पापा मुझे प्यार हो गया है, तो पापा क्या करेंगे? तो बोलेंगे पापा घर से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। हाँ, अब मैंने कहा इमेजिन कर कि तू गूगल में चला गया है या तू डॉक्टर बन गया है, मैं तो कह रहा हूँ डॉक्टर बन गया है, एम से अपने पीजी कर ली, अब डॉक्टर बन गया है और तेरे को कॉलेज में कोई लड़की पसंद आ गई और तू घर पे जाके बोल रहा है पापा मुझे इससे प्यार हो गया है, तो पापा भगाएंगे नहीं, बोलेंगे बेटा कौन लड़की है। ये डिफरेंस है। तो बात तो सही है। आज अपनी परिस्थिति को बदल दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भावनाओं की कद्र हो तो पहले अपने को अपने मुकाम तक पहुंचना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी भावनाओं की कद्र करें तो पहले मुकाम तय करें, उसके बाद इन सब भावनाओं पे धीरे धीरे आ जाएं। कोई भी लड़की या लड़का मुस्कुरा के आपकी तरफ देखें तो समझ लें कि अभी इस रास्ते पे नहीं जाना है। ओके, एंड प्यार एक वो भी है जो आपके स्टूडेंट्स आपसे करते हैं। मुझे सुनने में आया कि आपको घेर लिया 2000 कितने कई हजारों स्टूडेंट्स ने, क्या किस्सा था सर वो? मतलब मैंने तो ऐसे देखा नहीं है कि टीचर के लिए, मतलब कम से कम अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में तो इस तरीके से नहीं देखा है, और बहुत कम इंस्टेंसेस होंगे शायद ये, लेकिन आपके बारे में मैंने सुना, क्या है वो, क्या एक्चुअली इंस्टेंस है? मैं एक कोचिंग में काम करता था, तो वहाँ पे बिकॉज मेरी क्लासेस में बहुत सारे बच्चे आके बैठ जाते थे, मेरे बैच से भी ज़्यादा, बहुत पुरानी बात है। तो वहाँ के मैनेजमेंट ने मुझे एक दिन आके क्लास से ही बाहर निकाल दिया। ओह, तब रीजन क्या रहा? कि आपकी क्लास में इतने बच्चे क्यों बैठ रहे हैं, अरे? क्योंकि मैनेज नहीं हो रहे थे वो। तो उनका तो फायदा है, फीस देके तो बैठ रहे होंगे। हाँ, पर अलग अलग बैचेस के हैं, तो वो फिर दूसरे बहुत सारी चीज़ें अलग होने लगती है। मैनेजमेंट फिलोसफी तो सही नहीं है, पर उस समय मुझे एकदम से क्लास से बाहर निकाल दिया गया कि उन्हें लगा कि शायद ये मेरी वजह से हो रहा है, जबकि मेरा इसमें कोई रोल नहीं था। तो मुझे निकाल दिया, मुझे बहुत बुरा भी लगा, मैं थोड़ा डिप्रेस भी हुआ। पर वो डिप्रेशन थोड़ी देर का ही था, क्योंकि उसके बाद घर पे मेरे बहुत सारे बच्चे आ गए। उन्होंने बोला सर हम आपके साथ हैं। शायद वो कई बोलते हैं ना कि तिरस्कार में पुरस्कार होता है, तो किसी ने तिरस्कार करा तो मुझे उसका पुरस्कार बच्चों के प्रेम के रूप में मिला। आपदा में अवसर। हाँ, आपदा में अवसर, तो वो मुझे मिला और इसी तरीके से मोशन की शुरुआत हुई। उन्होंने नाम रखा, उन्होंने फीस तय करी बच्चों ने। हालांकि उसके बाद में कभी बच्चों को फीस तय करने का मौका नहीं देता हूँ। पर इतने बिजनेसमैन तो हम भी हो गए। नहीं, बिजनेसमैन तो नहीं है, पर इतनी जो आपके साथ टीम जुड़ी होती है जी, उनको साथ रखने के नहीं आपसे ठीक है। एंड सर एक छोटा सा, एक आखिरी आपका छोटा सा एक सेगमेंट और करूंगा, छोटी छोटी चीजें पूछूंगा कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? सही बताऊं तो फ्री टाइम बहुत ज़्यादा होता नहीं है और मुझे पढ़ने का ही शौक है। अच्छा। या तो फिजिक्स या बिजनेस में और क्या क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बड़ा करना है, कैसे कस्टमाइजेशन ऑफ एजुकेशन की तरफ जा सकें, तो अच्छे अच्छे लोगों को सुनता हूँ। मेरे हिसाब से यूट्यूब बहुत अच्छा टूल है, जहाँ पे आप जो भी सोचो वैसा कोई ना कोई स्पीकर आपको मिल जाता है। तो मैं अपने फ्री टाइम में मोस्टली यही करता हूँ, अगर पढ़ने का मौका है। बाकी फैमिली के टाइम साथ जो टाइम बिताना है तो जाहिर सी बात है ज़रूरी है आपके लिए। सर आपकी आदत वैसे वो टिपिकल टीचर्स वाली तो है कि आप बीच में सेंटेंस अधूरा छोड़ देते हो, कंप्लीट स्टूडेंट्स करेंगे तब से देखता रहो सारे, ये टीचर्स का एक स्टाइल है, बड़ा पेक्यूलियर सा स्टाइल है। अच्छा सर, आप ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद करते हैं, प्लेन से या बाय रोड? वैसे मैं खुद ड्राइव करना बहुत पसंद करता हूँ। हाँ, मुझे बहुत पसंद है ड्राइव करना। जब भी ये नए हाईवेज बनते हैं तो थैंक्स टू गवर्नमेंट लास्ट 10 साल में क्या काम हुआ, अमेजिंगली सोच नहीं सकते थे कभी ना। Absolutely. तो वो मेरे को खुद को ड्राइव करना बहुत पसंद है। तो जहाँ पे अच्छी रूट्स है वहाँ पे मैं खुद जाता हूँ। बाकी तीनों मोड जब जैसे रिक्वायर्ड हो, किसी में कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो हाईवे एक्सप्रेस वे वो तो बनते जा रहे हैं, दिल्ली मुंबई अब तो ये भी तो खुद ड्राइव करने का बहुत शौक है, मैं 800 किलोमीटर खुद ड्राइव कर लेता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा, 3 मूवीज जो आपको बहुत पसंद है? आई थिंक जो मूवीज़ जो मुझे पर्टिकुलर इंस्पायर करती है, एक तो जैसे 3 इडियट्स आप बोल सकते हैं, जो रियलिटी में मुझे इंस्पायर करती है। एक गुरु है, जो मतलब एक मणिरत्नम साहब की। हाँ, जो कैसे आप इम्प्रूव करके आगे ले जा सकते हैं। और एक मूवी जो शायद थोड़ी अजीब सा लगे आपको सुन के, पर जिसको देख के मैं कई बार देख चुका हूँ और भावुक हो जाता हूँ। पर आशिक बनाया आपने? हम साथ साथ हैं। अच्छा मैं अगर आप आशिक बनाया आपने बोलते तो फिर मैं बोलता सर तो बड़े यू नो। तो हम साथ साथ हैं, तो बेसिकली बिकॉज क्योंकि प्रोफेशनल डिसिप्लिन और जब तक आप परिवार साथ नहीं, तो दैट इज द 3 राइट मिक्स पिलर्स ऑफ योर लाइफ। सो राइट सर। एंड सर एनी फाइनल मैसेज आपके सारे चाहने वालों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए? सर ये आपके लिए ये वाला मेरे हिसाब से जितने ही बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनको एक ही बात बार बार कहता हूँ कि संघर्ष और दुख में अंतर करिए, कर्म करते रहिए। कर्म जब तक नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। अपने सिर्फ और सिर्फ किस्मत के भरोसे मत बैठिए कि कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, कि कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, और ईश्वर सिर्फ लकीरें देगा, और ईश्वर सिर्फ लकीरें देगा, रंग हमें ही भरना है, रंग हमें ही भरना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और अगर अभी भी कुछ लकीरों में कमी रह जाए या कुछ मतलब डाउट रह जाए
सर हमेशा आपके साथ है। हम कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे आप लाभान्वित हों, और क्योंकि ये इसलिए नहीं कि हमारा कोई स्वार्थ है, बल्कि सही बताएं तो हमें कौन जानता था, हमारा अस्तित्व सिर्फ बच्चों के प्रेम की वजह से। और ये कहने की बात नहीं, सच्चाई है। मैं उस प्रेम को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। शायद ये बनावटी बात लग सकती है, पर आप लोग शायद सोच नहीं सकते कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे को यहाँ तक लाने में सिर्फ वो प्रेम ही है। और मैं वादा करता हूँ कि शिक्षा के लिए पूरे जीवन कार्य करता रहूँगा, और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि हर जीवन में मुझे शिक्षक ही बनाए। थैंक यू सो मच। एक बार सर यहाँ पे भी देख के बोल दीजिए, सब्सक्राइब टू अनकट। सब्सक्राइब टू अनकट। बहुत शानदार सर। मेरे बारे में कुछ कहना चाहते हो? मेरे हिसाब से सर से आप मिलिए, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगी कुछ लोगों से मिलके। इसलिए नहीं कि मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, बट कुछ लोगों से मिलके पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और बच्चों को तो ऐसा मिलना ही चाहिए ऊर्जावान व्यक्ति से। बुला लीजिए सर, हम तैयार तो आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप कोटा पधारिए जरूर। बच्चे आपसे मिलके, sure. बच्चे मिलके सर, अनकट में इतनी कहानियां मिलेंगी आपको, मतलब मैं आपको नुकसान नहीं दूंगा, बहुत कहानियां अरे मिलेंगी बच्चे, और कोटा में आपको अलग ही ऊर्जा मिलेगी सर। क्या बात है तो आप पधारिए बिल्कुल सर, आएंगे, आप वादा कर बिल्कुल। दीजिए सर, मैं आऊंगा। सर मैं भी वादा कर रहा हूँ, और आपको भी स्टूडियो बुलाएंगे सर। आप भी एक बार वादा कीजिए, हम बुलाएंगे, आप आएंगे। बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।